बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है ना, ये जो हमने स्टार्ट किया हुआ था MTH 601 और इसके हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स को पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो सेकंड वाला जो हमारे पास आ रहा है मॉडल, वो आ रहा है लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है। इसके लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या हमें कहते हैं? लीस्ट कॉस्ट मेथड हमें कहता है कि सबसे पहले हम ये जो हमारे पास इस मॉडल्स की तो आपको ऑलरेडी समझ आया कि ये जो है ए जो है ये 5, 7, 8 जो ये 4, 4, 6 ये हमारे पास है पर यूनिट प्राइस जो है ना। जो 5 क्या चीज़ है? पर यूनिट प्राइस A to P के लिए जितनी रिक्वायर है, और A to Q के लिए कितनी 7 और A to R के लिए 8 है। और टोटल जो हमारा ये A फैक्ट्री है, इससे कितनी प्रोडक्शन हो रही है? वो 70 यूनिट्स हो रही है। और B से कितनी हो रही है? 30 यूनिट्स। और C से कितनी हो रही है? 50 यूनिट्स। ठीक है। और P जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स है 65, Q की रिक्वायरमेंट्स 42 है और R की रिक्वायरमेंट्स 43 है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्योंकि ये लीस्ट कॉस्ट मेथड है, सबसे पहले मैं क्या इसके साफ ज़ाहिर है, इसके नेम से ही ज़ाहिर है कि मैं सबसे पहले जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है ना, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? बोला ये दी हुई है, ये वाली, एक ये और ये वाली है। ठीक है। जब सबसे पहले जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है 4 और 4, फिर मेरी मर्ज़ी है मैं स्टार्ट इससे करूं या इससे करूं। ठीक है। तो मेरी मर्ज़ी है। अभी जो लीस्ट कॉस्ट है, ये जो बी जो है, बी फैक्ट्री जो है, इसके अंदर से कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं? इसके अंदर से हो रहे हैं 30 यूनिट्स। कितने? 30 यूनिट। ठीक है। तो 30 यूनिट जो है, ये जो B to P जो के लिए मैं कितने यूनिट्स दे सकता हूँ? वो दे सकता हूँ 30 यूनिट। तो वो मैं B to P जो है वो 30 यूनिट जो है वो भिजवा देता हूँ। ठीक है। लेकिन P की रिक्वायरमेंट, अच्छा सबसे पहले तो ये हो गया कि मैंने सबसे पहले जो अलाटमेंट करवा दी, इसकी करवा दी है। इसके बाद मैं क्या देखता हूँ बोला, अभी ये जो अभी जो 30 वाली जो बी फैक्ट्री है ना, तो इसकी तो सारी सारी जो प्रोडक्शन है वो पी के पास चली गई है। ठीक है। तो इसके बाद जो है, इसके अलावा मैं देखूँगा ये अलॉटमेंट करवाने के बाद मैं देखूँगा इसे के और रिमेनिंग जो है ना, मेरे पास सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी बचती है। ठीक है। तो वो मेरे पास बचती है ये 5 जो है, A to P जो है, कितनी? 5। अच्छा, लेकिन 5 के लिए एक चीज़ को साफ जाहिर है कि 5 के लिए जो है A to P 5 रुपीज़ है, लेकिन P के ऑलरेडी 30 यूनिट्स जो है वो ले चुका है P से, बी से ले चुका है, बी वाली फैक्ट्री। इस फैक्ट्री से 30 यूनिट ऑलरेडी जो पी गेन कर चुका है। अभी इसकी रिक्वायरमेंट जो है 65 पूरे करने के लिए है 35। वो 35 जो है वो किससे ले लेता है? बोला ए से ले लेता है। ठीक है। तो इस तरह जो है पी की जो है टोटल जो रिक्वायरमेंट, टोटल डिमांड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद फिर मैं चेक करता हूँ सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है ना मेरे पास बचती है। तो अभी जो मेरे पास सबसे लीस्ट कॉस्ट बच जाती है वो 6 है। लेकिन ये 4 भी मेरे पास लिस्ट है, लेकिन ये 4 जो है, 4 के पास तो है ही नहीं। 4 तो किसी को अब कुछ भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता भला? क्योंकि बी से जो है साफ ज़ाहिर है, वो जो है बी की प्रोडक्शन 30 यूनिट ऑलरेडी 4 वाली वो जो है पी को दे चुके हैं। और अच्छा, और इसके बाद जो 5 वाली का नंबर आया था, तो 5 के बाद जो है मेरे पास अभी सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी बचती है? वो बचती है मेरे पास 6 यूनिट्स वाली। लेकिन 6 यूनिट्स जो है ये वाला तो दे ही नहीं, C to P तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो 65 P की रिक्वायरमेंट्स थी वो ऑलरेडी 30 यूनिट्स जो है वो B से ले चुका है, और 35 जो है वो A से ले चुका है। तो अपनी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर चुका है। लेकिन इसी तरह नेक्स्ट जो 6 बच जाता है मेरे पास, उसकी रिक्वायरमेंट है 60। अच्छा, वो इसके अंदर भी हम जो है अपनी वैल्यू अलाट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है 30 यूनिट बी फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, होने थे। वो ऑलरेडी बी फैक्ट्री सारी की सारी अपने 30 यूनिट्स जो है वो पी को भिजवा चुकी है। तो इसलिए इसके ऊपर भी हम कोई वैल्यू अलाट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो सबसे लीस्ट वैल्यू अभी 2 वैल्यूज़ रह गई हैं, 7, 7, 7 और 8 रह गई है। इनके अंदर सबसे लीस्ट अभी क्या मेरे पास बचती है? वो 7 बचती है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 7 को बाकी जो है एडजस्टमेंट 7 के ऊपर करवा दूँ। ठीक है। अभी ये देखें मेरे पास
फैक्ट्री ए की टोटल प्रोडक्शन थी 70 यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो 35 जो है वो पी को चले गए हैं, तो इसके पास बकाया कितने रह गए, इसके पास बकाया रह गए 35, वो 35 ए टू क्यू चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि 8 को तो मैं अलाटमेंट करवा ही नहीं सकता ना। इसके बाद ये वाला जो 7 है, चाहे मैं इधर से स्टार्ट कर दूँ 7, चाहे मैं ऊपर ठीक है। तो इसके बाद ये जो सी वाली फैक्ट्री है इसकी प्रोडक्शन है 50 यूनिट्स, कितनी है 50 यूनिट्स। तो ऑलरेडी जो है 35 जो है, ये जो है क्यू जो है ये अपनी डिमांड ए से पूरी कर चुका है। तो इसकी 42 पूरे करने के लिए इसको मज़ीद 7 चाहिए, तो वो 7 कहाँ से ले रहा है भला, सी से ले रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो लिस्ट वैल्यू 7 ही है, तो बाकी जो है ये 8 से तो नहीं लेगा, साफ ज़ाहिर है। तो इसके अलावा जो सी की सी की प्रोडक्शन 50 थी, 7 यूनिट्स जो है क्यू को चले गए हैं, तो पीछे इसके 43 रह गए हैं। जो 43 यूनिट्स हैं वो ये जो है ये आर को दे देगा, ठीक है। तो आर को देगा तो वो 43 हम इस जगह लिख देंगे। तो इस तरह हम इसकी जो टोटल प्राइस है वो निकालेंगे, जी है। जी कैसे निकालेंगे हम, ये देखें। सबसे पहले ये तो हमने ये जो 35 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, पर यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाई टोटल डिमांड मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट प्राइस, 35 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसके बाद मेरे पास है अच्छा, तो इसके बाद मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये देखें, ये 35 आ जाते हैं, ये वाले जो हैं, ठीक है। 35 इसका मसला नहीं, आप जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें, जिसको मर्ज़ी बाद में लिख लें, लेकिन जो है उसकी पर यूनिट प्राइस और जो जितनी आपने वैल्यू असाइन की हुई है वो एग्जैक्ट लिखना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास क्या चीज़ है भला, ये वाला आ जाता है। मैं रो वाइज चल रहा हूँ, इधर मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई, तो इसके बाद ये 30 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाते हैं मेरे पास। इसके बाद मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, इधर मैंने कोई वैल्यू असाइन ना इधर की है, इसके बाद ना इधर की है। इसके बाद ये 7 यूनिट्स मैंने इसको दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो 43 यूनिट्स मैंने क्या भिजवाए हुए हैं 7 को। तो ये मैंने टोटल प्राइस निकाली है जब इसकी, तो टोटल प्राइस मेरे पास इधर यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से कितनी आ जाती है, वो आ जाती है मेरे पास 890 रुपीज़, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद ये इसके एक्सरसाइज में भी 1-2 मॉडल्स दिए हुए हैं, तो आप लाजमी उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।